साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर एबीएम के न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें अपन स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में देखेंगे। स्क्यूनेस का मतलब होता है थोड़ा तिरछापन। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ले लिया अपन ने, उसमें से कुछ सैंपल लिए, तो वो सैंपल जो लिया है वो कितना उससे डिविएट हो रहा है, जो रिजल्ट होना था उससे कितना अलग जा रहा है, ये अपने को स्क्यूनेस दिखाता है। अपन इसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। एक क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसका टोटल 100 है ना। अब सबसे पहले समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एन, मतलब 100 है फ्रीक्वेंसी का। तो पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। स्क्यूनेस जो है उसको बीटा 1 से अपन डिनोट करते हैं, और स्क्यूनेस इक्वल्स टू होता है μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल क्यूब। अब इसमें तीन कंडीशंस भी दे रखी है। अगर बीटा 1 इक्वल्स टू 0 हो तो ये सिमेट्रिकल स्क्यूनेस होता है, बीटा 1 ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, बीटा 2 लेस देन 0 हो तो नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन। ये अपन थ्योरी वाले पार्ट में कवर करेंगे इसको। ऐसा कैसा कर्टिसिस की बात करें, कर्टिसिस में क्या है, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। इसको बीटा 2 से डिनोट करते हैं हम लोग। इसकी भी तीन कंडीशन है। बीटा 2 अगर 3 है तो मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक होगा, और बीटा 2 लेस देन 3 है तो प्लेटोकर्टिक होगा। बुक में थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, बाकी आप यही याद करना, उसमें कुछ आगे पीछे कर दिया है। तो बीटा 2 3 है तो मेसो, ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टो, और लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक, है ना। अभी हम μ4, μ2, μ1, μ3, μ2 कैसे निकालेंगे अपन, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे अपन ने टेबल बना रखी है, देखो। सबसे पहले अगर अपने को म्यू निकालना है, ये तो ये होगा x माइनस एक्स बार। अगर म्यू 1 निकालना है तो x माइनस एक्स बार, म्यू 2 निकालना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 3 निकालना है तो उसका क्यूब हो जाएगा। जैसे कैसे 4 निकालना है तो x माइनस एक्स बार की पावर 4 हो जाएगी, है ना। तो कुछ नहीं करना, x बार क्या है अपना, x बार मीन है, अपने को पता ही उसको कैसे फाइंड करेंगे अपन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इन सब का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो वो x हो जाएगा अपना। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 हो जाएगा, मिड पॉइंट 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इससे आ जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी 10, 20, 40, 20, 10, ये इसका सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी कैसे x निकाल लिया मिड पॉइंट। अब f ऑफ x, ये अपन f ऑफ x क्यों कर रहे हैं अपने को, क्योंकि मीन फाइंड करना है। तो f और x का मल्टीप्लीकेशन है ये, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 15 300, ऐसा करके यहाँ पे ये 2500 आ गया, है ना। अब अपने को x बार निकालना है, तो f ऑफ x डिवाइड बाय n करेंगे तो अपना जो मीन है वो निकल जाएगा। तो 2500 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो यहाँ 25 आ गया। अब कुछ नहीं करना है अपने को, x माइनस एक्स बार, ये अपना x बार हो गया एक तरह की 25, और x अपना ये है ना। तो 5 माइनस 25, तो ये 20 आ गया, 10 आ गया, 0, 10, 20, ऐसा, है ना। अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार करेंगे
ये वाला अपने को μ1 निकालना है तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, μ2 तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करेंगे, है ना। तो बस वही किया है कैलकुलेशन, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये f है अपना यहाँ पे, x माइनस एक्स बार अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी लास्ट में, है ना। अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कैसा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, अपने को f तो यही रखना है और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, है ना। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 4000 आ जाएगी। ऐसे कैसे यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे, इसको पहला मैं समझा ही देता हूँ। f अपना यहाँ पे कितना है, 10 है, इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये इसका 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 400, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4000 आएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है कि f ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, f का पहले मल्टीप्लाई करना है ये वाला, उसके बाद में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है ना। ऐसा कैसे यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी किया हुआ है, f 20 है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2000 आ गया, ये 0 2 ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन आगे कर लेंगे। सेम टू सेम अपन यहाँ पे करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल मतलब क्यू है ना। तो f अपना यही 10 है और x माइनस एक्स बार ये 20 है, तो 20 का क्यूब करेंगे, है ना। तो ये अपना 800 इंटू 8000 इंटू 10 का करेंगे तो ये अपना 80,000 आ जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पे दूसरी जो फ्रीक्वेंसी उसके बारे में भी अपन निकालेंगे, आप कैलकुलेटर में कर लेना, ये हो जाएगा इजीली, ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कैसा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का की पावर 4 आप करना है अपने को, तो 20 की पावर 4 इंटू 10, है ना। तो ये 16 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कैसा। तो इन सबको लास्ट में अपने को ऐड कर लेने का है यहाँ पे ये। अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, बीटा 1 इक्वल टू μ3 का होल स्क्वायर अपॉन में μ2 क्यूब, है ना। तो μ3 जो है अपना समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइड बाय n आएगा, μ2 भी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना। तो यहाँ पे μ3 x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कहाँ पे है, ये, तो इसका समेशन जो आ रहा है वो 0 आ रहा है ये। तो बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं अपने को, बीटा 1 इक्वल टू 0 हो गया, 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो बीटा 1 इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है ये, सिमेट्रिकल स्क्यूनेस है ना। ऐसा कैसा अपन बीटा 2 कर्टिसिस निकाल लेंगे, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, तो μ4 अपना क्या है यहाँ पे, ये 3,60,000 सॉरी 36 लाख डिवाइड बाय 12,000 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम, डिवाइड बाय n करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो इसको लेना ही नहीं अपना। तो इसको 0.025 है, ये लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, तो इसको प्लेटिक अर्टिक बोल देंगे, है ना। एक बार कॉपी में करोगे इसको तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस पर भी कभी कभी 5 मार्क्स की वो आ जाती है केस स्टडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, है। द टेम्परेचर एंड सेल ऑफ नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल इज गिवन। एक टेम्परेचर दे रखा है 12 डिग्री टेम्परेचर, 16, 18, 20, 14, और उसके करस्पॉन्डिंग बॉटल्स दे रखी 6, 8, 10, 12, 14। इनको अपन एक्स और वाई मान लेंगे, है ना। टेम्परेचर को अपन एक्स बोल देंगे और बॉटल्स को वाई बोल देंगे। सबका एडिशन कर लिया और टोटल आ गया 90। इधर वाई का एडिशन कर लिया, टोटल आ गया 50, है ना। अब एक्स बार निकाल लो इनका, मतलब मीन निकाल लो। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना। 90 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक्स बार आ गया अपना। और ऐसे कैसे वाई बार निकाल लिया, है ना। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्चुअली अपन ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, वेरिएंस ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ऐसा करके। तो पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं अपन। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n, है ना। ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। इसको अपन शॉर्ट में एक्स स्क्वायर बोल दिया। ऐसे कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना है, तो अपने को पता ही है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स जो होता है वो वेरिएंस का रूट होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस निकल गया तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे कैसे अपन y के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। वेरिएंस ऑफ y समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन n। तो वाई स्क्वायर क्या है अपना, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, उसका भी वेरिएंस निकाल लेंगे। एक और है अपने पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, है ना। कोवेरिएंस अगर निकालना है अपने को, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। तो एक्स वाई क्या है अपना, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, है ना। तो जो जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे टेबल में निकाल लिया पहले। अपने को x माइनस एक्स बार की रिक्वायरमेंट है, तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया। एक्स बार अपन ने निकाल ही रखा है, मीन 18 है, तो 12 माइनस 18 कर देंगे तो -6, 16 माइनस 18 कर देंगे तो -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 14 माइनस 18 6 आ जाएगा, है ना। ऐसा कैसा, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो अपना एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 2 का 4 0, 2 का 4, 6 का 36, ठीक है। इसको अपन ने शॉर्ट में x लिख दिया है, x माइनस एक्स बार को x माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब अपन y कंपोनेंट देखते हैं इसका। ये जो बॉटल्स वाला है इसमें भी वही करना है। पहले मीन निकाल लिया, मीन अपना आ गया यहाँ पे, इन सबको जोड़ के 50 डिवाइड बाय 5 तो 10 आ गया, है ना। तो y माइनस वाई बार निकाल लिया, शॉर्ट में उसको y लिख दिया अपन ने, ये वैल्यू आ गई उसकी। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकाल लिया, मतलब इसका स्क्वायर करते चले गए। अब लास्ट में अपने को कोवेरिएंस निकालने के लिए एक्स वाई की भी जरूरत है, तो एक्स वाई का भी मल्टीप्लीकेशन कर लिया, है ना। एक्स वाई मतलब ये ऐसा नहीं कि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स और ये वाले वाई को मल्टीप्लाई करें। अपन एक्स वाई की जगह एक्स माइनस एक्स बार का इंटू वाई माइनस वाई बार, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो ये 6 इंटू 4 है 24, 2 इंटू -2 इंटू -2 तो 4 हो गया, 0, 2 इंटू 4, है ना। ये हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, ये एक्चुअली 2 इंटू ये वाला 4 है, तो यहाँ पे 8 आएगा। ये 6 इंटू 16 है, तो यहाँ पे 64 आएगा, तो इसका एडिशन कुछ अलग आ जाएगा, है ना। लास्ट में अपन देख लेंगे कॉपी में। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो 80 डिवाइड बाय 5, तो ये 16 आ जाएगा।
स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो रूट ऑफ वेरिएंस, तो 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है अपने को, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है ये एक्चुअल में, एक्स की जगह वाई है ये, तो वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा तो √8 का 2.85। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन, लास्ट में ये जो भी आया था ये एक्चुअली में अलग आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्चुअली 64 और 2 और 4 8, 72 और 4 76, 76 प्लस 24, तो ये 100 आएगा, है ना। 56 की जगह 100 आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 5 आएगा, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछ ही लेते हो क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं तो आपको आना चाहिए ये, ठीक है, इसको जरूर करके जाना। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं अपन, इस पे से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में, जिसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूले अपने को जरूरी याद रखना है इसमें, स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई करेंगे। तो अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, तो ये यहाँ पे एक उसका भी फॉर्मूला दे रखा है, अगर ये फाइंड करना है तो आपको समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार करना डिवाइड बाय एन, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, और ऐसे कैसा सिग्मा एक्स निकालना है तो अपने को रूट करना पड़ेगा, जैसे अपन सिग्मा एक्स उधर निकालते थे, तो रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, है ना। और ऐसे कैसा सिग्मा वाई निकालना है तो वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन करेंगे, तो आर जो अपना होगा, है ना, इसको अगर सभी को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, है ना। इन दोनों में डिफरेंस है ये समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आगे क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। या फिर इसको और सिंपल तरीके से लिखना है, इसी फॉर्मूले को, कि इतना याद नहीं रहता अपने को, तो आर इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और ऐसे कैसे रूट में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई। अब वो सिंपल करना है तो समेशन को हटा ही दो, है ना, तो एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आप तो ये याद रखो, लास्ट में समेशन फमेशन सब हटा दो, कुछ भी नहीं करना, एक्स है जो अपना वो अपन लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार, वाई है उसको अपन लिखेंगे वाई माइनस वाई बार, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है ये वाला तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसा अपने को करना है। अपन एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको बस आप लास्ट में ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये वाला, इसका अपन यूज करेंगे 2 से 3 बार, और एक ये सबसे ऊपर कोवेरिएंस वाला, कभी कभी अपने को डायरेक्ट कोवेरिएंस की वैल्यू दे रखी है सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखती है, और बोलते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो अपने को सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना रहता है ना। चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अपने को डाटा दे रखा है, एक्सपोर्ट एक्स मान लेते हैं अपन, इंपोर्ट वाई,
है ना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में। तो x का 42, 44, 40, 58 ऐसा करके ये लास्ट में 66, है ना, और इम्पोर्ट में y का 56, 59, 53, 58, 65, 78, 58, इन सबको अपन ने ऐड कर लिया, मतलब इन सबको जोड़ लिया, तो यहाँ पे 452 आ गया, ये 427 आ गया। अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 452 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो उसका x बार निकल जाएगा, मीन नंबर 7, तो मीन उसका आ गया है 64.57, इधर y का 61 आ गया, है ना। अब एक्स स्क्वायर आप करेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर अपना क्या है, सबसे पहले अपन x माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले स्क्वायर निकाल लो, बाद में यहाँ पे अपन डिवाइड कर लेंगे तो उसका मीन निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 44 का करेंगे तो 1936, 58 का करेंगे तो 3364, 55 का करेंगे तो ये आ जाएगा। इन सबका समेशन कर लेंगे लास्ट में, ऐसे कैसे वाई के केस में करेंगे, और एक्स वाई भी निकाल लेंगे, है ना। अब अपन क्या करेंगे लास्ट में, यहाँ पे जो भी करेंगे सबको पहले स्क्वायर स्क्वायर करके अपन ने ऐड कर लिया, उसको डिवाइड बाय 7 कर लिया, तो वह उसका मीन आ गया, ये एक्स स्क्वायर, तो इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। बस अब अपनों को सभी वैल्यू पता है, एक्स वाई पता है, एक्स पता है, वाई पता है। अब उसका स्क्वायर करो, एक्स वाई का स्क्वायर अपने को मालूम है, ये यहाँ पे ये 4567, वाई स्क्वायर का पता है अपने को। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट वाला एक्स के ऊपर, इसमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था, तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है कि ये जो एक्स है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला आएगा, ये वाला, है ना। और एक्स स्क्वायर तो अपन ने ऑलरेडी वहाँ पे निकाल ही रखा है, तो ये इसकी भी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। बस अपने को अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो आर इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। और इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्स वाई मतलब ये वैल्यू है, और एक्स इंटू वाई का मतलब होता है एक्स का गुणा ये वाई में यहाँ पे, है ना। ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, ये वाली, माइनस एक्स का स्क्वायर करके करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करना है अपने को, से वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो अपना कुछ आंसर निकल जाएगा 0.83। ये ध्यान रखना हमेशा आर की वैल्यू एक से कम आएगी, वन और -1 के बीच में रहती है, 1 to -1, है ना। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा आंसर आ जाएगी 2.345 ऐसा कुछ, तो समझ जाना कि अपना आंसर गलत है। तो अगर ये पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव रिलेटेड है एक दूसरे के, ये है ना। अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव रिलेशन में हो जाएंगे। इजी है, इसको एक बार आप कॉपी पे लिख के करोगे तो आपको आ जाएगा समझ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Find the correlation coefficient for the data where it is given summation of I equals to n से एक्स आई माइनस एक्स बार और उसके मल्टीप्लिकेशन में y माइनस वाई बार इक्वल्स टू 740, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 204, वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 506, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 20 दे रखा है अपने को, है ना। तो अपने को कोवेरिएंस निकालना है, तो कोवेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा अपना समेशन ऑफ x इंटू वाई, अपन करते थे ऊपर अपन में n, डायरेक्ट पुट कर देंगे इसको वैल्यू अपन 740 दे रखी है अपने को, ये डिवाइड बाय n 20 दे रखा है, ये 37 आंसर आ जाएगा। अब है ना, अब आगे बढ़ते हैं अपन। सिग्मा एक्स, मतलब जो भी सिग्मा एक्स है वो अपना वेरिएंस का रूट होता है, तो अपने को यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 204 है ये, तो इसका रूट निकाल लेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, ऐसे कि सिग्मा वाई निकाल लेंगे इसका रूट तो ये आ जाएगा,
बस आर का फॉर्मूला अपना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 37 डिवाइडेड बाय 14.28 इंटू 22.49। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ये ऐसे डायरेक्ट भी पूछे, डायरेक्ट ज़्यादा पूछेंगे, वो ऐसे टेबल वाले फॉर्म में हो सकता है कम पूछे, क्योंकि ये डायरेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ करेंगे अपन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ लाइन यूज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन, है ना। अगर एक्स की वैल्यू अपने को पता है तो अपन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वो स्ट्रेट लाइन की ये जो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके एक इक्वेशन है, इससे, है ना। अब इसमें ए और बी क्या होते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की और इसमें बी क्या है, तो बी जो है स्लोप ऑफ लाइन है ना। ये से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो स्लोप होगा उसका बी होगा। बी हैव पॉजिटिव साइन द लाइन विल स्लोप लेफ्ट टू राइट। अगर बी अगर पॉजिटिव है ना, तो अपनी लाइन जो होगी ऐसी आएगी। अगर ये नेगेटिव है तो लाइन अपनी ऐसी आएगी, है ना। अब ए इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ए को अपन वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये जैसे एक्स इंटर यहाँ पे वाई, तो ये जो होगा आपका ए होगा वाई इंटरसेप्ट। इसकी कितनी वैल्यू है ना। बी अपना स्लोप ऑफ लाइन हो गया, सॉरी बी। ये अपनों को कभी कभी एग्जाम में एक मार्क में पूछ लेते हैं कि ए को क्या बोलते हैं, या इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ए को क्या बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे। तो बी अपने को याद होना चाहिए, ए अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें स्टेप वाइज अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स को फाइंड करने के लिए, है ना। ये वाले सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट बी। बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी को कैलकुलेट करना ही थोड़ा टफ है, बाकी तो सब इजी है। तो बी का मतलब होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, है ना। या फिर अपन सिंपल फॉर्मूले में जैसे अपन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करेंगे, सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, या फिर समेशन भी हटा दो। यहाँ पे मैंने सिग्मा बोल दिया था उसको, एक्चुअली समेशन ऑफ एक्स समेशन है ये, है। बी इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। अपने को सिर्फ यही याद रखना है, जब टेबल से अपन ये सब चीजें इजीली फाइंड कर लेंगे। इसे ऊपर यहाँ पे टेबल में फाइंड किया था अपने, ये एक्स वाई दे रखा रहेगा अपने को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, तीन चीजें ही फाइंड करना है अपने को, है ना। अब स्टेप 2 जैसे बी उधर से फाइंड हो गया, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई मतलब सॉरी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। ए की वैल्यू मतलब वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा ये। अब अपन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को दे रखेगी, तो वाई इक्वल टू ए फाइंड हो गया था, बी फाइंड हो गया था, एक्स की वैल्यू दे रखी, तो वाई की वैल्यू अपने को निकल जाएगी, है ना। अपन एक क्वेश्चन लेके देखेंगे तो इसमें अपने को समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इफ इम्पोर्ट इज 70, है ना। एक्सपोर्ट की वैल्यू दे कैलकुलेट करना है अपने को, अगर इंपोर्ट अपने को दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है 42, इसको एक्स मान लेंगे, 42 44 58 55 89 98 66, ऐसे कैसे एक्सपोर्ट अपन दे रखा है 56 59, इसको एक अपन y मान लेंगे, ये x और ये y, दोनों का डाटा पुट कर दिया, x कर दिया। फिर अपने को b निकालने की एक्स स्क्वायर की भी जरूरत रहती है, तो अपन सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे, ये y 56 का ये, है ना, इंटू एक्स इंटू वाई कर लेंगे। चलो अब सबको नीचे ऐड करते जाएंगे, ये 452, ये 31,970, 427, 26,463, 28,469, टोटल वैल्यू 7 है यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो भी अपना आंसर आया जैसे 452, तो उसको डिवाइड बाय 7 कर लेंगे तो अपना मीन निकल जाएगा, है ना। ऐसे कैसा एक्स स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे, ऐसे कैसा वाई का मीन निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे और एक्स इंटू वाई का मीन निकाल लेंगे। ठीक है, बस अब बी के लिए अपना फॉर्मूला एक्स इंटू वाई, ये वाली वैल्यू, ये 4067 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू ये है, इंटू वाई करेंगे तो ये 61 आ जाएगी, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, अपना ये एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी, माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई 64.57 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू अपने को 0.322 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक इक्वेशन बनी हुई है अपने पास, वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो 61 वाई बार है ना, ये वाई बार अपन ने कहाँ से लिखा, यहाँ से, ये एक्चुअली ये वाई का मीन है, माइनस बी की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली, एक्स बार ये यहाँ से लिख लिया 64.57, ये तो ए की वैल्यू 40.209 आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इफ x इज 70, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये y की वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 70 आ जाएगी, है ना। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस b की वैल्यू पुट कर दी और x की जगह 70 लिख दिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू 62.749 आ गया, है ना। अब इसका क्या मतलब है अपन जरा इधर समझ लेते हैं एक्स वाई में, कि जब x की वैल्यू 70 है ना, तो y की वैल्यू 64 पॉइंट जो भी आई थी उधर वो, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट के मुकाबले, है ना। तो ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो अपन यहाँ पे ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन वाली आ, आ, जो है फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर देंगे। चलो अब आगे देखते हैं। x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू कुछ दिया है अपने को, और अपने को बोला है कि कैलकुलेट y वेयर x इज 40, है ना। यहाँ पे x अगर 40 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, वही अपना फॉर्मूला, x को एक यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिख लिया, y को लिख लिया, उसको स्क्वायर कर लिया, सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितना भी 5 है तो डिवाइड बाय 5, तो मीन निकल जाएगा इसका, अपन उसको वही x निकाल लिया, एक्स स्क्वायर निकाला, y निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया और एक्स वाई निकाल लिया, है ना। फिर b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, x इंटू वाई माइनस एक्स क्रॉस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू कुछ माइनस 0.80 आ जाएगी, इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। b की वैल्यू आ गई तो आप अपन एक a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बार माइनस b एक्स बार, y बार और x बार अपने पास यहाँ पे है ही, ये जो है 26.2 और 73.60, ये y बार x बार है, मीनिंग एक्चुअल में उसको अपन ने 5 से डिवाइड कर दिया, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये 94.56। अब बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू 40 अपन पुट कर देंगे, a और b की वैल्यू अपने को पता ही है, इंटू 40 करेंगे तो 62.56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई टफ नहीं, एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, है ना, इसको एसी से डिनोट करते हैं अपन, एस लिख दिया छोटा ई, है ना। अब टेल अस हाउ गुड आवर प्रेडिक्शंस, जो अपन प्रेडिक्शंस करते हैं वो कितने सच है ना, या उसमें कितनी एरर है, ये अपने को स्टैंडर्ड एरर ऑफ, मतलब हमारे प्रेडिक्शन कितने सही है, ये अपने को स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से पता चलेगा।
कितनी एरर है, मतलब जो भी अपन ने डाटा लिया है, मान लो कि 100 प्रेडिक्शन लिए, उसमें कितनी एरर है, तो अपने को एसी से पता चलेगा। इसका फॉर्मूला है रूट में समेशन ऑफ y माइनस वाई एस्ट्रिक बोलते हैं ना, ये बार नहीं है, अब y के ऊपर ये छोटा सा एरो लगा दिया इसको, तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे से भी क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। y इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व वैल्यू और y एस्ट्रिक ऐसा बोल देंगे, तो एस्टिमेट या प्रेडिक्शन है उसका, मैं इसको y स्टार बोल दूंगा, है ना। तो y इक्वल टू वही अपनी पुरानी इक्वेशन a प्लस बी एक्स, अब y माइनस ए कर लेंगे माइनस बी एक्स, है ना, दोनों साइड में अपन y का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। इसको एक्चुअली फॉर्मूला बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है अपना, इसको अपन पूरे को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो y माइनस ए माइनस बी एक्स, अब इसमें अपन y का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर, इसमें पूरी इक्वेशन में y का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई हो गया ये वाला। ये सब इसलिए मैंने करवाया है क्योंकि इसको रटना नहीं है अपने को, रटने में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, स्टैंडर्ड एरिया एस्टिमेट निकालना है। तो ऊपर में अपन ये वाली इक्वेशन अपनी जो लाइन की है उसको इधर ट्रांसफर करके y का स्क्वायर करना, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन ऑफ y माइनस बी समेशन ऑफ एक्स वाई, है ना, डिवाइड बाय n माइनस 2, ये है उसका पूरा फॉर्मूला। अब एक नोट दे रखा है यहाँ पे कि इफ द वैल्यू ऑफ एसी, मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की वैल्यू छोटी होगी तो प्रेडिक्शन इज एक्यूरेट, है ना, मतलब जितनी कम होगी उतना कम एरर होगी उसमें। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x दे रखा है अपने को 30, 33, 25, 10, 30, 33, ऐसा कैसा y दे रखा है यहाँ पे, है ना, सबको जोड़ लिया, x का वैल्यू जोड़ ली, y की वैल्यू जोड़ ली, ये एक्स स्क्वायर हो गया, या वाई स्क्वायर हो गया, उसके मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया x इंटू वाई, है ना। अब अपने को यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना है ना, ये आपके डायरेक्ट ही x एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर ये डायरेक्ट होगा, ऐसा मत करना कि इसका डिवाइड बाय 5 कर लिया, 1 2 3 4 5, है ना, तो इसके डिवाइड बाय 5 नहीं करना, ये एसी में ध्यान रखना अपने को। ऐसे ऊपर जो किया था ना अपन ने एवरेज निकालने के लिए, एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर निकालने के लिए अपन उसको डिवाइड बाय 7 करके मीन निकाल लेते थे, तो वो नहीं करना, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट में ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो अपनी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट पुट कर देना, है ना। मैंने लिख भी रखा, केवल ऐसी जगह जहाँ पे मीन पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन वही निकालेंगे बी का फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। अब ए इक्वल टू वाई बार ए प्लस बी एक्स से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसे फिर ए सी का फॉर्मूला लग देंगे, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इंटू वाई, ये सभी चीज़ें अपने को पता हो गई। वाई स्क्वायर अपना वो मीन ऑफ वाई है, माइनस ए की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली है, ये वाई ये बी और एक्स वाई, ये सब की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगी ये देखो, ए और बी तो यहाँ से है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, वाई की वैल्यू ये हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, एक्स वाई की वैल्यू अपने को पता है, एक्स की वैल्यू पता है, बस अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए अपने ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.16, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जरूर आ जाएगा, बाकी इस पर करना जरूर क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। फाइनल लास्ट टॉपिक है ये लेक्चर का, कुछ करो या ना करो इस लेक्चर में, बाकी ये जरूर करके जाना, इस पे से क्वेश्चन आएगा ही 100%, और बहुत इजी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको करना बहुत इजी है ना। कॉन्फिडेंस लेवल इन एरर प्रेडिक्शंस, इस पे से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में दिखेगा।